इसमें बेटा जो नेक्स्ट आपका आर्टिकल है इस चैप्टर का, दैट इज़ लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। नाउ यू कैन से ये अभी जो हमने लॉरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस की पिछले वीडियो में जो मैंने बताई आपको, उसमें ये एप्लीकेशंस हैं। उसमें जो फर्स्ट आपका जो है इसमें दिस लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, ये बेसिकली है क्या है। अगर आप इसको थोड़ा सा, क्योंकि इसमें मैं पिक्चराइजेशन की है ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। बेटा यहाँ पर बेसिकली आपके दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं। ये बार बार हम इसी चीज़ को बेटा रिपीट करेंगे, तो इसको ध्यान से इसको कर लेंगे और इन फ्रेम्स के बारे में भी समझ लेंगे। वन फ्रेम एस एट रेस्ट हैविंग कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड, इसका बेटा ओरिजिन है ओ। सिमिलरली एस डैश फ्रेम है, वो मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी वी, और वो विद द वेलोसिटी वी किसके विद रिस्पेक्ट टू एस, ठीक है। बट ये वेलोसिटी बेटा स्मॉल वेलोसिटी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हम जो फर्स्ट जो अभी कर रहा था ना, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन में क्या है, तब मान लो कोई रॉड जिसकी लेंथ मेजर की जा रही है, रॉड जो है वो बेटा यहाँ पर है एस डैश फ्रेम में, और ऑब्जर्वर जो एस डैश वाला है, ऑब्जर्वर मीन्स जो लेंथ को मेजर कर रहा है, वो इस रॉड की लेंथ को माप रहा है। नेचुरल लेंथ को मापना तो हम क्या करेंगे बेटा, इसके कोऑर्डिनेट खींचेंगे। तो यहाँ पर बेटा ये क्योंकि अलॉन्ग एक्स एक्सिस है ना सिर्फ, और मूवमेंट भी ओनली अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, ठीक है। और एक एंड ये आपका है, इसको माप रहा है वो ऑब्जर्वर कौन सा, एस डैश वाला, इट इज़ एक्स वन डैश। उसके दूसरे एंड को क्या हो रहा है, दिस एक्स टू डैश, ठीक है। अब इसकी लेंथ निकालनी है जो इस ऑब्जर्वर ने निकाली है, और इस ऑब्जर्वर के लिए ये जो रॉड है ये क्या बेटा रेस्ट पे है। फॉर एग्जांपल बस मूव कर रही है बेटा, बस मूव कर रही है, लेकिन आपका जो साथ में जो साथी बैठा है वो आपके लिए रेस्ट में है। अदरवाइज जो बाहर से देख रहा है उसके लिए तो क्या है, वो मूव कर रहा है। सिमिलरली यहाँ पर रॉड जो है इस ऑब्जर्वर के लिए रेस्ट में है, और ये जो लेंथ माप रहा है दैट इज L0, इट इज इक्वल टू x2 डैश माइनस x1 डैश, एंड दैट इज कॉल्ड एक्चुअल लेंथ। सिमिलरली ये जो ऑब्जर्वर इस रॉड की लेंथ को मापेगा, तो फिर वही अगेन वो कोऑर्डिनेट खींचेगा यहाँ से x2, दिस इज x1, दो एंड का, इसको माइनस किया तो ये रॉड की लेंथ आ गई। बट किस ऑब्जर्वर के लिए, इसके लिए। दिस इज कॉल्ड मेजर्ड लेंथ, दिस इज नॉट एक्चुअल लेंथ। यहाँ पर इसने ये दो बेटा लेंथ्स यहाँ पर बताई है, वन इज L0 अभी जो बताई मैंने आपको, दूसरा है L। ये क्या बेटा ऑब्जर्व्ड लेंथ, एंड दैट इज ये आपको क्या बोल रहा है, एक्चुअल और प्रॉपर लेंथ इसको बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बेटा हम लॉरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस यूज़ करेंगे। कल हमने जो पिछले वीडियो में जो किया था लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस, 4 इक्वेशंस हैं बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगेन जितनी इंपॉर्टेंट गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बेटा ये है, ये बार बार यूज़ करेंगे। कैसे ड्रॉ किया था वो भी मैंने बताया था आपको। तो देयर आर 4 इक्वेशंस, एक्स डैश, क्योंकि यहाँ पर क्योंकि ये रिलेटिविस्टिक है, इसमें 4 कोऑर्डिनेट्स हैं बेटा, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश टी डैश। ये बराबर है क्योंकि मूवमेंट ओनली अलॉन्ग एक्स एक्सिस हो रही है, एंड टी डैश इज इक्वल टू दिस, ठीक है। इन इक्वेशंस का, और रिवर्स वाला, रिवर्स में भी किया था, ध्यान रखना जरा, रिवर्स लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस की थी, जिसमें ये ऊपर वाला आपका बेटा प्लस था, नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वो सेम रह रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम बार बार इस्तेमाल करेंगे। नाउ यहाँ पर बेटा एक्स वन डैश, अब ये जो आपकी लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लगाई बेटा मैंने, एक्स वन डैश इज इक्वल टू एक्स वन माइनस वी टी ओवर वन माइनस वी स्केयर ओवर सी स्केयर अंडर रूट। यहाँ पर ये एक्स वन डैश इज इक्वल टू, ये सेम इक्वेशन एक्स टू के लिए यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर बेटा है क्या है प्रॉपर, आपका L0 क्या है बेटा, L0 इज ए एक्स टू डैश माइनस एक्स वन डैश, यहाँ से एक्स टू डैश माइनस एक्स वन डैश निकल जाएगी। ये बेटा एक्स टू माइनस एक्स वन, ये क्या है बेटा, इट इज़ L। तो L0 इज इक्वल L ओवर वन ओवर वन माइनस वी स्केयर ओवर सी स्केयर, इट इज इक्वल टू L इज इक्वल टू L0 एंड दिस वन माइनस वी स्केयर ओवर सी स्केयर अंडर रूट। और ये जो फैक्टर है बेटा, ये फैक्टर लेस देन वन है, ये फैक्टर लेस देन वन है। उसका कारण ये है क्योंकि C इज़ वेरी वेरी लार्ज, C इज़ वेरी लार्ज एज़ कम्पेयर टू V। तो यहाँ पर क्या है, ये फैक्टर आपका एक से छोटा हो जाता है, ठीक है। जब एक से छोटा होगा तो व्हाट हैपन, L इज़ लेस देन L0। व्हाट इज़ L, ये जो लेंथ जो है L, ये कौन माप रहा है बेटा,
ये माप रहा है आपका एस वाला ऑब्जर्वर। इसका मतलब ये हुआ कि जो एल वाला ऑब्जर्वर, जो आपका एस वाला ऑब्जर्वर है, उसके लिए लेंथ बेटा छोटी नज़र आएगी एज कंपेयर टू लेंथ मेजर्ड बाय द कौन सा, ये जो आपका एस डैश वाला। ठीक है। तो ये जो डिफरेंस है, हालांकि रॉड तो वही है बेटा, बट ये जो डिफरेंस है लेंथ का, दैट डिफरेंस इज कॉल्ड लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। ये जो लेंथ के बीच में डिफरेंस आया ना, हालांकि रॉड वही है, तो यहाँ पर कहता है thus the length of the object in motion as measured by an observer appears to him to be shorter than when it is at rest with respect to him. तो this phenomena is called length contraction. ठीक है। और नो अकॉर्डिंग टू लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन y डैश इज इक्वल टू y एंड z डैश इक्वल, तो इसका मतलब इस डायरेक्शन में लेंथ सेम रहेगी, नो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन विल बी। क्यों? इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर द डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो मोशन की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर लेंथ जो है, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन नहीं आएगी बेटा। नाउ नेक्स्ट इज सेम इसी फिनोमिना को यूज़ कर रहा है, बट यहाँ पर बेटा रिवर्स ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन यूज़ करेगा, दैट इज़ कॉल्ड टाइम डायलेशन। इंटरेस्टिंग फिनोमिना है। टाइम डायलेशन में क्या है, अगेन वही दो आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, वन इज़ एस एंड अदर इज़ एस डैश। अगेन वो एस डैश मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी वी। ये बोल रहा है, कहता है देयर आर टू इवेंट, दो इवेंट होते हैं। एक इवेंट का टाइम t1 डैश नोट केयर, इवेंट कहाँ हो रहा है बेटा, एस डैश फ्रेम में। ये जो एस डैश फ्रेम है ये वाला, यहाँ पर इवेंट हो रहा है, तो दो इवेंट हो रहे हैं। अभी एक इवेंट हुआ, इस जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जो एस डैश है, इसके ऑब्जर्वर ने या इसके क्लॉक ने जो टाइम नोट कर रही है, उसने नोट किया टाइम एक, दैट इज़ t1 डैश। दूसरा इवेंट हुआ तो दैट इज़ t2 डैश। ठीक है। अब दोनों नेचुरल दो इवेंट अलग अलग टाइम पे हो रहे हैं, तो उनका टाइम डिफरेंस निकल गया, एंड दैट इज कॉल्ड प्रॉपर टाइम। नाउ t0 इज इक्वल टू t2 डैश माइनस t1 डैश, मीन्स दिस टाइम इज कॉल्ड प्रॉपर टाइम, जो कि माप रहा है कौन सा बेटा, एस डैश वाला। अब यही इवेंट ऑब्जर्व किए जा रहे हैं बेटा दूसरे फ्रेम से, जो कि एस फ्रेम है, तो उसके लिए टाइम t कितना आया बेटा, t2 माइनस t1। बट यहाँ पर क्या है, कहता है अकॉर्डिंग टू इन्वर्स लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशंस। ये यहाँ पर बेटा ध्यान रखना, हम इन्वर्स लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशंस इक्वेशन यूज़ कर रहे हैं। ये वाली जो बेटा है आपकी डायरेक्ट है, इन्वर्स में क्या होगा बेटा, इन्वर्स में जो प्राइम है वो अनप्राइम हो जाएगा और बाकी ये आपका प्लस हो जाएगा। तो ये वही हुआ क्या, t1 इज इक्वल टू t1 डैश प्लस v ओवर सी स्केयर एक्स डैश ओवर 1 माइनस बी स्केयर सी स्केयर और t2 इतना। तो t2 माइनस t1 इज दिस, व्हाट इज दिस, इट इज़ t नॉट, जो अभी हमने किया कि दैट इज़ प्रॉपर टाइम। तो t इज़ ग्रेटर देन t नॉट, ध्यान रखना। अब ये क्यों आया बेटा, t इज़ ग्रेटर देन, क्यों, कहता है हेंस ऑब्जर्वर इन s, यहाँ पर बेटा अब रिवर्स है, ध्यान रखना इस चीज़ को। कहता है हेंस ऑब्जर्वर इन फ्रेम s measures a longer interval of time between two events occurring in a frame s dash moving with respect to it। इस इफेक्ट को बोलते हैं टाइम डायलेशन। इसका मतलब हुआ कि जो ऑब्जर्वर टाइम नोट कर रहा है एस फ्रेम से, उसके लिए क्लॉक बेटा स्लोअर हो जाएगी। ठीक है, स्लोअर हो जाएगी, एंड दैट इज़ कॉल्ड, यहाँ पर ये बेटा इसके नेक्स्ट इसमें बताया द क्लॉक एट रेस्ट। कहाँ पर है रेस्ट में बेटा, एस डैश में, appears to an observer in stationary frame as to run slower। वो उसके लिए वही क्लॉक उसको क्या धीमी नज़र आएगी, उसका टाइम धीमा नज़र आएगा, इसलिए वो टाइम गैप पड़ जाता है। वो टाइम गैप जो है दैट इज़ कॉल्ड टाइम डायलेशन। ठीक है। यहाँ पर बेटा इसने दो एग्जांपल्स दिए हैं। ठीक है, मैं एक एग्जांपल आपको करवाता हूँ, दूसरा आप करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल दैट इज़ एक्सपेरिमेंटल एविडेंस फॉर टाइम डायलेशन। ये एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है बेटा। फर्स्ट इसमें एग्जाम्पल है डीके ऑफ म्यू मिजोन्स। ये बेटा ये पार्टिकल्स म्यू मिजोन्स पार्टिकल्स है। बेसिकली ये पार्टिकल जो है ये आपके एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं और कॉस्मिक रेज की इंटरेक्शन से ये प्रोड्यूस होते हैं। ठीक, कॉस्मिक रेज जैसे आपकी एटमॉस्फेयर में एंटर होती हैं और एटमॉस्फेयर में इंटरेक्शन के बाद ये पार्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, और कहता है ये अबाउट 10 किलोमीटर ऊपर प्रोड्यूस होते हैं। अब यहाँ पर देखो बेटा, दे ट्रैवल, इनकी वेलोसिटी बेटा इतनी है, सी इज़ द वेलोसिटी ऑफ लाइट, एंड द लाइफ टाइम जो इसकी उम्र होती है पैदा होने के बाद,
म्यूमी जोन की, दैट इज़ 2.2 इंटू 10⁻⁶ सेकेंड, इतनी एज होती है इसकी। बट अब इसका मतलब इसका मतलब है जो म्यूमी जोन कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे बिफोर डिकेइंग, तो उसके लिए ये सीधा फार्मूला है, ठीक है, दैट इज़ L इज इक्वल टू V इंटू टी। इतने लेंथ ये इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, V कितना बेटा, इट इज़ 0.c इंटू दिस, ये इसको हमने कन्वर्ट किया बेटा, ये c इज इक्वल टू दिस, ये इंटू और ये आपका अगर आप आएंगे दिस इज इसका 660 मीटर, 660 मीटर। इसका मतलब ये बोल रहा है कि अगर हम ये कैलकुलेशन करते हैं तो इस कैलकुलेशन में आ ये रहा है कि जो म्यूमी जोन है वो सिर्फ आपके इतना ही ट्रेवल कर सकते हैं, क्योंकि उसका लाइफ टाइम के अकॉर्डिंगली इतनी लेंथ ही इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर सकते हैं। बट इन एक्चुअल एक्सपेरिमेंटली जब देखा गया, म्यूमी जोन तो आपके क्या है, कहता है ट्रैवल ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर टू रीच द, वो 10 किलोमीटर बेटा ट्रैवल करके अर्थ के एटमॉस्फेयर से यहाँ पर पहुँच जाते हैं। इसका मतलब यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट, ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं कर सकते, ये हमारा टाइम डायलेशन के कारण हो रहा है। नाउ अकॉर्डिंग टू द टाइम डायलेशन द लाइफ टाइम ऑफ म्यूमी जोन इज़ एलोंगेटेड। वही बेटा जो आपकी घड़ी है वो स्लोअर हो जाए, स्लोअर नज़र आएगी ड्यू टू देयर मोशन, ठीक है। नाउ दिस इफ t0 इज़ द एक्चुअल लाइफ टाइम एंड t इज़ ऑब्जर्व्ड लाइफ टाइम, दोनों में डिफरेंस है, ध्यान रखना, एक्चुअल लाइफ टाइम और ऑब्जर्व्ड। ये बेटा ऑब्जर्व्ड है, टी इज इक्वल टू टी नॉट ओवर 1 - v² ओवर c², बेटा टी नॉट जो है लाइफ टाइम में कितना है, 1 - ये v² इतना है बेटा इसका, ठीक है। दिस से वेलोसिटी ऑफ किसका, म्यूमी जोन, c² वेलोसिटी ऑफ लाइट इज इक्वल टू दिस, ये इतना आया बेटा, टी इज इक्वल टू दिस आया। अब जब इस वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास तब एक्चुअल लेंथ आएगी ना, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द म्यूमी जोन बिफोर डिकेइंग, L2 इज इक्वल टू v इंटू टी, v हमारे पास बेटा है इंटू सी, यही, ठीक है, इंटू ये टी है हमारा बेटा, ये पुट करेंगे तो यू विल गेट 10.4 किलोमीटर। नाउ दिस इज, ये आपका क्यों आ रहा है, दस ड्यू टू द टाइम डायलेशन म्यूमी जोन्स कैन रीच द सरफेस ऑफ अर्थ। इस टाइम डायलेशन के कारण जो म्यूमी जोन है वो अर्थ की सरफेस तक पहुंच जाते हैं। नाउ नेक्स्ट आपका एग्जांपल दिया बेटा डीके ऑफ पाई मीजोन्स, ये पाई मीजोन्स का बेटा जो एग्जांपल है ये आप देख लेंगे। नेक्स्ट इंटरेस्टिंग है, दैट इज ट्विन पैराडॉक्स। ट्विन मीन्स जुड़वा, कहता मान लो दो जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं और एक बच्चा पैदा होते ही मूव करना शुरू कर देता है विद द वेलोसिटी ऑफ दिस जस्ट आफ्टर द हाई वेलोसिटी, ये बेटा जस्ट आफ्टर द बर्थ, वेयर एज अदर जो है वो घर में रहता है। अब कहता है व्हाट हैपन, 30 साल बाद क्या होता है बेटा, जो एज बी की ऑब्जर्व्ड बाई या मेजर्ड ए जो है जो आपका घर में बैठा हुआ है वो उस बी की उम्र को कैसे कैलकुलेट करेगा। देखो अगेन यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट है, टी इज इक्वल टू टी नॉट ओवर 1 - v² ओवर c², इट इज इक्वल टू एक्चुअल कितना बेटा 30 साल होना चाहिए, 1 - ये आपका v² ओवर 4, ठीक है, ये -3/4 है बेटा यहाँ पर इसको, इट इज़ इक्वल टू इस बेटा इसका किया है ना, इज इक्वल टू कितना आया बेटा 60 ईयर्स। इसका मतलब ये हुआ कि जो ए के लिए बी की उम्र कितनी होगी बेटी 60 साल। द ट्विन ए विल फाइंड हिमसेल्फ यंगर टू बी बाय 30 ईयर्स, दिस इज कॉल्ड ट्विन पैराडॉक्स। नाउ दिस पैराडॉक्स इज नॉट एक्चुअली ट्रू, ये ट्रू नहीं है, बिकॉज ट्विन बी ड्यूरिंग मोशन changes the direction of his velocity and has accelerated motion. When this acceleration is taken into account, it will completely nullify the time dilation. ये जो acceleration है बेटा ये इसको completely nullify कर देती है। Thus the two brothers will have the same age and they meet again. Next है बेटा आपका simultaneity of event. Simultaneity का मतलब एक दूसरे के साथ simultaneous. Two events are said to be occur simultaneously, दो इवेंट साइमल्टेनियसली कब बोले जाएंगे, इफ़ द टाइम इंटरवल बिटवीन देम इज़ ज़ीरो, साइमल्टेनियस उसी टाइम, तो उनके बीच का अगर टाइम डिफरेंस ज़ीरो होगा देन इट इज़ कॉल्ड द इवेंट आर क्या साइमल्टेनियस है। इट मीन्स दैट साइमल्टेनियस इवेंट टेक प्लेस एट सेम इंस्टेंट, ध्यान रखना जरा, ऑफ टाइम, दो वो बेटा एक ही टाइम पे होंगे लेकिन वो अलग अलग प्लेस पे हो सकते हैं, प्लेस मे नॉट बी सेम, प्लेस नहीं सेम हो सकता लेकिन वो होंगे एक टाइम पे, दैट इज कॉल्ड साइमल्टेनियस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट में
यहाँ पर इसने बेटा वही एग्जांपल, बार बार मैं आपको वही बोल रहा हूँ। अगेन 2 फ्रेम है, एक फ्रेम मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी v, एस डैश मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी v, ठीक है, अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो 2 इवेंट हो रहे हैं एक टाइम पे। तो लेट T1 एंड T2 बी द टाइम्स ऑफ द अकरेंस ऑफ 2 इवेंट्स एट पोजीशन x1 एंड x2। यहाँ पर बेटा ध्यान रखना, ये पोजीशन चेंज कर दी बेटा। जब अलग अलग पोजीशन पे 2 इवेंट्स होंगे तो क्या होगा बेटा, दे आर नॉट साइमल्टेनियस, माइंड इट। तो यहाँ पर 10 देन द टाइम्स T1 डैश एंड T2 डैश ऑफ अकरेंस ऑफ दीज इवेंट्स इन फ्रेम एस डैश आर गिवन बाई। अब इवेंट यहाँ पर कहाँ हो रहे हैं बेटा, एस डैश में, और यहाँ पर T1 डैश इज इक्वल टू, अगेन यहाँ पर बेटा लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन यूज कर रहा है। नाउ टाइम इंटरवल ऑफ अकरेंस ऑफ 2 इवेंट इन फ्रेम एस डैश इज, ये T2 minus T dash is equal to this, again mathematics, simple mathematics, and you will get this value। कहता है अब यहाँ पर बेटा अब आ रहा है, इफ़ द 2 इवेंट्स आर अकरिंग साइमल्टेनियसली इन फ्रेम एस। अगर साइमल्टेनियसली होगा तो क्या टाइम बराबर होना चाहिए, T2 इज इक्वल टू T1, मतलब उनके बीच के टाइम गैप 0 होगा, तभी वो साइमल्टेनियस बोले जाएंगे। नाउ T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर बेटा T2 माइनस T1 0 पुट कर दिया, तो T2 डैश माइनस T1 डैश इज दिस, x2 इज़ नॉट इक्वल टू x1, क्योंकि ये दोनों अलग अलग प्लेस हैं बेटा। इसका मतलब उनका जो डिस्टेंस है वो अलग अलग है। तो देयरफॉर T2 डैश माइनस T1 डैश इट इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर नहीं है। जब 0 के बराबर नहीं है तो इसका मतलब 10 इफ़ 2 इवेंट्स आर साइमल्टेनियस, कहता अगर 2 इवेंट एस फ्रेम में साइमल्टेनियस है, दे नीड नॉट बी साइमल्टेनियस इन फ्रेम एस डैश। ये अगेन बेटा वही किसके कारण हो रहा है बेटा, वेलोसिटी के कारण। नाउ स्पेशल केस में कहता सपोज द 2 इवेंट्स इन फ्रेम एस अकर एट सेम पॉइंट। अब यहाँ पर बेटा पॉइंट सेम ले लिया, तो इसका मतलब यहाँ पर x2 इज इक्वल टू x1। जब इस इक्वेशन में आप x2 इज इक्वल टू x1 पुट करेंगे, इट विल इक्वल टू 0। व्हेन इट विल इक्वल टू 0 व्हाट हैपन, T2 डैश इज इक्वल टू T1 डैश। तो कहता है अब क्या बेटा इन्फ्रेंस क्या निकला इसका, thus the 2 events will appear simultaneous in S dash if they take place at same point, it is important, in frame S। अगर बेटा फ्रेम S में अलग अलग पॉइंट पे 2 इवेंट हो रहे हैं, तब वो S डैश वाला ऑब्जर्वर कभी भी उसको साइमल्टेनियस नहीं ऑब्जर्व कर सकता। ये सिर्फ तब होगा जब सेम प्लेस होगा। ओके, दिस ये आपके लिए आज का